नमस्कार दोस्तों। म्यांमार में भारी भूकंप आने के कारण जान माल का काफी नुकसान हुआ है। भारत ने आनन फानन में वहां राहत सामग्री पहुंचाई है। म्यांमार के इस जबरदस्त तबाही में भारत ने अब तक 100 टन की तत्काल दवाइयां और अन्य जरूरत के सामान भिजवाया है। लेकिन इस आपदा की घड़ी में भारत का म्यांमार के साथ खड़े होने पर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं वीडियो में। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। म्यांमार में भूकंप से जबरदस्त तबाही, म्यांमार की मदद के लिए आगे आया भारत ने म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री भेजी। बड़ी तादाद में ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया वहां पर पहुंचा रहा है। इंडिया ने इससे पहले ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। अभी जो मेडिसिन भेजने की बात हो रही है 2 टन से ज्यादा मेडिसिन कहा जा रहा है कि भेजी गई है। कल जंजला आया 7.5 7.8 पे तकरीबन जंजला इतना आया कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना शहादतें हो गई हैं, ज़ख्मी हो गए लोग वहाँ पे। हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उन्होंने टाइम ज़ाया करते हुए उन्होंने अपने जितनी भी फ़ौज है, आर्मी है, उसके अलावा डॉक्टर्स है, मेडिसन है, उन्होंने उसी टाइम भिजवा दी हैं। ठीक है, वहाँ पे हम माशाल्लाह चली भी गई हुई हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि भारत जो है वो किस तरह शिफ्ट कर रहा है और उसकी वजूहात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जारी बात है, हमेशा याद रखें, जो पॉलिटिकल ड्राइव है ना, पॉलिटिकल मोटिवेशन, जब तक पॉलिटिशियंस ना ये फैसला करें तब तक ये फैसला नहीं हो सकता। इंडिया जो हमारा नेबर कंट्री है, उन्होंने भी, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जो है अफसोस का इजहार किया है और साथ ही कहा है कि हम भी जो है रेस्क्यू टीम में भेजेंगे, जितनी जो हेल्प हो सकेंगे। उस पर क्या कहना चाहेंगे, इंडिया किस पॉजिटिव स्टेप पे? ये बहुत अच्छा स्टेप है, ये हर कंट्री को लेना चाहिए, हमें भी लेना चाहिए। और यही होता है ना कि आपके पता चलता है कैसे आपके किसी कंट्री के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर ये नजर आता है कि शायद हम उनकी ह्यूमैनिटेरियन एड में कोई इतने संजीदा नहीं है, हम इतने सीरियस नहीं हैं। हम दूसरों से तो पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि भाई आप उनकी मदद कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, लेकिन हम खुद से जो है इस बारे में हमसे अगर ऐसा होता तो हम उनको कह सकते हैं। ये समझता है कि अगर हमने खुद इसमें ना इन्वॉल्व हुए, यानी कि अगर हमने एक्सपोर्ट ना किया, तो हमारा वो जो ग्लोबल पावर का स्टेटस है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगाएं दैट हाउ दे आर मेकिंग देयर वे, वो कैसे अपने रास्ते बना रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट भी सामने आया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और उन्होंने कहा है कि सभी की सुरक्षा की कामना करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि इंडिया जो हमारा नेबर कंट्री है, उन्होंने भी, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जो है अफसोस का इजहार किया है और साथ ही कहा है कि हम भी जो है अपनी रेस्क्यू टीम में भेजेंगे, जितनी जो हेल्प हो सके करेंगे। उस पर क्या कहना चाहेंगे, इंडिया किस पॉजिटिव स्टेप पे? ये बहुत अच्छा स्टेप है, ये हर कंट्री को लेना चाहिए, हमें भी लेना चाहिए। और यही होता है ना कि आपके पता चलता है कैसे आपके किसी कंट्री के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं आपके। इंसानियत का जो इंसानियत है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, मजहब को नहीं देखना चाहिए। ऐसी है, जैसे देख रहे ना, वो हमारे मुसलमान हैं और उन्होंने इंडिया ने उनकी मदद की के लिए हाथ बढ़ाया है। अच्छी बात है ना, हमें इसको वो करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। पॉजिटिव स्टेप्स जो हैं वो कंट्रीज को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। ऐसी है, इससे उनको एक दूसरे के वो डिफरेंसेस को बोलने का मौका मिलता है। एज अ पाकिस्तानी आपको इंडिया का ये स्टेप कैसा लगा? ये बहुत अच्छा स्टेप है, ये इससे ह्यूमैनिटी को प्रमोशन मिलती है कि हमें क्या कहते हैं ना कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमें दूसरों की हेल्प करने के, चाहे उसका जो कोई भी मज़हब हो, उनका कोई रिलीजन हो, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसी से ही हमारी वो दुनिया कायम दायम है। मोदी ने जो है वो इज़हार अफसोस भी किया है, तो ये कितना बड़ा पॉजिटिव स्टेप है इंडिया? सर पहली बात तो हम मुसलमान हिंदू होने से पहले एक इंसान है, और इंसानियत के नाते सबसे बड़ा पॉइंट आपने रेज किया है। इंसानियत के नाते अगर किसी हिंदू मुल्क पे भी आएगा मसला, तो एज हम मुसलमान हैं तो हम भी उनके साथ खड़े होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हम अप्रिशिएट करते हैं इंडिया को। इंसानियत सबसे बड़ा है। अगर वो किसी भी मजहब, किसी भी कंट्री पे अगर कोई इस तरह की आफत आ जाती है, वो उनको नुकसान हो जाता है, तो सारी कंट्रीज, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्रीज हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको मिल के हेल्प करनी चाहिए। इससे इंसानियत जो है, इससे अमन और पीस बढ़ता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनके जो है इंडिया को भी, सर होता बेसिकली ये है कि देखें, वो चाहे मुस्लिम कंट्री है चाहे वो हिंदू कंट्री है, जब अल्लाह की तरफ से ये अजाब आता है ना, तो वो नहीं देखता वो मुसलमान पे आ रहा है, हिंदू पे आ रहा है। हमें ये चाहिए एज अ इंसान कि हम जो है वो किसी भी दूसरे इंसान के ऊपर अगर मुश्किल वक्त है तो हम उसका साथ दें। जो इंडिया ने किया है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। जो मोदी साहब हैं हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। आपका वेरी वेरी
थैंक यू, और अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। क्या कहेंगे फिर वो, क्या कहेंगे बताएं आप। चीमा साहब, जब आप नॉन वर्केबल लोग बन जाएंगे, आप दुनिया से कट ऑफ कर लेंगे अपने आप को, और ना, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है, मैं दो चीजें आज और ऐड करना चाहूंगा। आप इस तरह के रेडिकलाइज हो चुके हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आप किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, अरबी भाईजान आपको मुसलमान नहीं मानते, आपके पठान भाईजान अफगानिस्तान, वो आपको मुसलमान करना चाहते हैं आगे। वो ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, तालिबान के टीटीपी के अल्फाज हैं। वो कहते हैं हम इसको फतह करके यहां इस्लाम इन्फोर्स करना चाहते हैं। आपकी, जब आप सिंध के हिंदुओं से आपको फुर्सत मिलती है, आप शिया सुन्नी पे आ जाते हैं, आप वहाबी सुन्नी पे आ जाते हैं, आप देवबंदी निकाल लेते हैं। कुछ देखा जाए आप क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है। इंग्लिश से आपकी नफरत इसलिए है कि मुगलों से जो ब्रिटिश है उन्होंने हुकूमत छीनी थी। हिंदुओं के साथ आपकी नफरत है जी कि वो बुत परस्त हैं जी, आप पता नहीं आप किस किस्म के आपका मजहब है। When you portray like a non-workable people, this is people are entitled to say that. आपने सीखा ही नहीं है कि कुछ लोअर मिडिल ग्राउंड पे आके काम किया जाए। मैं आपका जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे पॉपुलर तरीन बंदा जो इस वक्त जेल में बैठा है, जेल तो खैर नहीं है, जो सरीना जेल में बैठा है, उसकी हालत देखें जरा। वो जितना अरसा पीरियड में रहा है, वो कहता है सियासतदान है, मैं तो उसको सियासतदान नहीं मानता। चिमा साहब, वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जो दूसरी पॉपुलर पार्टियां थी, उनके साथ शेक हैंड ही नहीं करता था, कहता था मैं इनके साथ बैठूंगा नहीं। बाजवा साहब ने मुझे अभी पता सुलह कराने की कोशिश की थी, उस मीटिंग में वो बैठे ही नहीं था। तो व्हेन यू बिकम अ नॉन वर्केबल पीपल, और सिर्फ ये आपको किसने ये इंटाइटल किया है कि आप चैलेंज करें कि सिर्फ हमारा मजहब ही सच्चा मजहब है, और जिस तरह का मैं मजहब प्रैक्टिस करता हूं वही सच्चा है। देखे ना, ये आप हर बंदा जो आप पाकिस्तान नौज बिल्लाह एक दूसरे को काफिर कहते फिरते हैं। इस्लाम की भी पता नहीं कौन सी आप चीज जो है, किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर। इस्लाम बिल्कुल इजाजत ये नहीं देता कि आप दूसरे बंदे के बारे में कहें कि आप काफिर हैं या आपको मारने का हक है, या ये इस्लाम थोड़ी है। लेकिन चले, चीमा साहब उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं उनके साथ सेकंड करूंगा। और आपके हालात ये हैं चीमा साहब कि आपके बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़के यूनिवर्सिटियों के 2 लफ्ज सीधे इंग्लिश के नहीं लिख सकते। ट्वीट करते हैं तो मुझे शर्म आती है, गालियां भी इंग्लिश में देने की तमीज नहीं। ये आपके हालात, आप कहते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो पता क्या करेंगे आगे जाके। दुनिया से कट ऑफ हो चुके हैं आप पहले तो, अगर आपने इस्लाम की प्रैक्टिस करना है तो पहले सीख तो लें इस्लाम है चीज क्या, सीखने की कोशिश करें। और जिस कौम, जहां आपके सबसे ज्यादा रिलेशनशिप हैं, जहां हरमैन शरीफैन है, जहां पे मौजूद हैं, वो उनके अंदर से दुबई बनाना है, वो बॉलीवुड। तो दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान के बड़े हस्तियों के मुखौटे खुल रहे हैं। भारत ने बिना किसी बात का इंतजार किए भूकंप से बुरी तरह से प्रभावित म्यांमार और थाईलैंड दोनों देशों में जरूरत के राहत सामग्री भिजवा दिए। इसमें 2 टन तो सिर्फ दवाइयां हैं, लेकिन भारत का ये तत्काल पहल पाकिस्तान को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। पाकिस्तान को इसमें भारत की चाल नजर आ रही है। उनका कहना है कि विश्व में अपनी छवि बनाने के लिए भारत ये सब करता है। दुनिया के पॉलिटिक्स में भारत अपने आप को अपरिहार्य बनाए रखने के लिए ये सब करता है। इसमें भारत का मानविकता कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान से एक बात पूछना है कि तुमने क्यों नहीं भेजा राहत सामग्री? तुम्हें किसने रोका था? असल में तुम्हारी तो औकात ही नहीं है ऐसा कुछ करने की। अपनी घटिया सोच में जीते हो। जरा याद करो, भारत ने हाल फिलहाल फलस्तीनी में भी दवाइयों और जरूरी सामानों का राहत सामग्री भेजा था। कुछ साल पहले भारत विरोधी टर्की को भी वहां हुए भूकंप के लिए भारत ने राहत सामग्री भेजे थे। अरे अपने दिल और दिमाग दोनों को जरा बड़ा करो पाकिस्तान, नहीं तो दुनिया से और भी कटते रहोगे। कुछ दिन पहले ही तुमने भारत से चुपके से चीनी मंगवा लिया है, तब तुम्हारी ये हेकड़ी कहां गायब थी? न कि जब तुम्हारी जरूरत होती है तब तुम हाथ फैला सकते हो, लेकिन जब कोई किसी के आपदा में साथ देना चाहता है तो तुम्हारी फटती क्यों है? पाकिस्तान, तुम्हारे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।